अस्सलामु अलैकुम। कौम सबा पर अल्लाह के अज़ाब का वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले सरकार की एक कौम जिसे कौम सबा भी कहा जाता था, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के अंदर ज़िंदगी गुजार रही थी। ये कौम एक अदीम तहज़ीब व तमद्दुन की मालिक थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाइज़्ज़त हुकूमतों के बाद इनकी हुकूमत ज़बान ज़द ख़ास में आम थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदम के मगज़ से आटा पीस कर रोटियां पकाते थे, लेकिन इससे बरक्स वो इस कदर असराफ़ करने वाले और नाशुक्रे थे कि इन्हीं रोटियों के साथ बच्चों का पखाना साफ़ करते थे। बाद आना इन आलूदा रोटियों को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। फिर एक साला शख्स ने वहाँ से गुजरते हुए एक औरत को देखा जो रोटी के साथ बच्चे के पखाने के मुकाम को साफ़ कर रही थी। उस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस, खुदा से डर, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गज़ब ढाए और तुझसे अपनी नेमत छीन ले। इस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और मगरूराना अंदाज में कहा, जाओ जाओ, गोया कि मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसार जारी है मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि अल्लाह ताला ने उन लोगों पर अपना गज़ब ढाया। पानी जो कि ज़िंदगी की बुनियाद है उन लोगों से छीन लिया। यहाँ तक के कहत नादिल हुआ। बात यहाँ तक पहुँच गई कि उनकी ज़ख़ीरा की हुई तमाम ग़िज़ा ख़त्म हो गई। आखिरकार वो मजबूर हो गए कि इन्हें आलूदा रोटियों पर टूट पड़े जो उन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ के मानिंद ढेर लगाया हुआ था, बल्कि वहाँ से रोटी लेने के लिए सफ़ लगती ताकि हर कोई वहाँ से अपने हिस्से की रोटी ले सके। कुफरान नेमत कहत और उनकी बदहाली के बारे में मुतअद्दिद रवायात मौजूद हैं। सूरत नहल की आयत नंबर 112 और 113 में यूँ इरशाद होता है, और अल्लाह ने इस बस्ती की भी मसाल बयान की है जो महफूज और मुतमईन थी। इसका रिज़्क़ हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन इस बस्ती के रहने वालों ने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया तो खुदा ने इन्हें भूख और प्यास का मज़ा चखाया, सिर्फ इनके अमाल के बिना पर कि वो अंजाम दे रहे थे। और यकीनन इनके पास रसूल आया तो उन लोगों ने उनको झुटलाया, तो फिर उन तक अज़ाब आ पहुँचा कि ये सब जुल्म करने वाले थे। इस कौम सबा के बारे में एक और वाक़या बयान होता है कि उन लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तौर पर काश करने के लिए पानी ज़ख़ीरा करने की खातिर बल्क के दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंद मर्रब तामीर किया हुआ था। सुराख और दूसरे पहाड़ों से गुजरा हुआ पानी इस बंद में आकर वाफर मिकदार में जमा हो जाता था। कौम सबा ने इस पानी से सही तौर पर इस्तिफ़ादा करते हुए वसी व अरीज़ और बहुत से खूबसूरत बागात लगाए और खेती बाड़ी को रौनक बख्शी। इन बागात के दरख्तों की शाखें इस कदर फलों से लदी हुई थीं कि कहते हैं कि अगर कोई शख्स सर पर टोकरी रख कर इनके नीचे से गुजरता तो फल खुद ब खुद टोकरी में गिरना शुरू हो जाते और कलील मुद्दत में टोकरी ताज़ा फलों से भर जाती। लेकिन नेमतों की कसरत ने इन्हें शुक्र करने के बजाय सरमस्त और गाफिल कर दिया था। यहाँ तक कि इनके दरमियान बहुत बड़ा तबकाती निज़ाम वजूद में आ चुका था। इनमें से सहाबे इक़्तिदार लोगों ने कमज़ोरों और ज़ईफ़ों का खून चूसना शुरू कर रखा था। यहाँ तक कि उन लोगों ने खुदा से एक अहमकाना इल्तमास किया जिसका जिक्र सूरत सबा की आयत नंबर 19 में मिलती है। उन्होंने कहा, खुदाया हमारे सफ़रों के दरमियान फासला ज़्यादा कर दें। उन्होंने अल्लाह ताला से ये इल्तमास इसलिए किया ताकि गरीबों, उमरा और सरवतमंदान के हमरा सफ़र ना करें। इनकी ख्वाहिश ये थी कि आबादियों के दरमियान खुश्की हो और फासला बहुत ज़्यादा हो ताकि तही दस्त और कम आमदनी वाले लोग इनकी तरह सफ़र ना कर सकें। अल्लाह ताला ने इन मगरूर पेट के पुजारियों पर अपना गज़ब नादिल किया। बाद रवायतों के मुताबिक इन मगरूर लोगों की आंखों से दूर सराही चूहों ने मुर्रब नामी बंद की दीवारों पर हमला करके इन्हें अंदर से खोखला कर दिया। इधर से बारिशें ज़्यादा हुईं जिनकी वजह से सैलाब आ गया और इस बंद में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। अचानक बंद की दीवारें टूटी। इससे एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिसमें तमाम देहात, आबादियाँ, माल मवेशी, बागात, खेतियाँ,
ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوش الحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الو اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بناتے۔ اس بات کا ذکر سورۃ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورۃ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعے کا یوں نتیجہ نکالا ہے: یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے، اور ہم ناشکروں کے علاوہ اس کو سزا نہیں دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔